हेलो दोस्तों, मैं प्रेम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन पे। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को प्ले कर लिया है। जब प्ले कर ही लिया है तो इसे शुरू से देखें, लास्ट तक देखें। आज मैं बात करने वाला हूं महाभारत के बारे में। महाभारत की वो संक्षिप्त जानकारी जिससे अधिकतर क्वेश्चन वैकेंसी में पूछे जाते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं कि महाभारत का नाम पूछा जाता है कि जैन संहिता, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारत के उपनामों के बारे में बात करेंगे। महाभारत को भारत कब कहा गया, सत सहस्री कब कहा गया, जय संहिता कब कहा गया, भारतम कब कहा गया, महाभारत में कितने पर्व हैं उन सब के बारे में जानेंगे, श्लोक कितने हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसके लेखक और संकलनकर्ता कौन कौन है उन सब के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं धीमे धीमे। और हाँ, मेरी जो मैं बता रहा हूँ उसे एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनते चलें, उसका नोट्स बनाते चलें ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और हमारे चैनल के जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है द टाइम्स एजुकेशन को, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमें अच्छे से सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लेके आते रहेंगे। ये जो धार्मिक स्रोत था, जैसा कि मैंने आप पहले वीडियो में बता दिया था कि इतिहास के धार्मिक स्रोतों के हमें बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पुराण स्मृति सब कुछ बताएंगे। इससे आगे मैंने जो चर्चा कर ली है पुरानी स्मृतियों के, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, लास्ट टॉपिक रहेगा। अब इसके बाद मैं लेके आऊँगा धर्म, जितने सब धर्म लेकर आऊँगा, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और शैव धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, सब धर्मों के बारे में संक्षिप्त जानकारी करेंगे और उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के सबसे पहले बात करते हैं कि महाभारत के उपनामों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाभारत के लेखक कौन है। तो दोस्तों, महाभारत के लेखक कौन है और संकलनकर्ता कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। तो मैं बताता हूँ कि महाभारत के जो लेखक हैं दोस्तों, गणेश जी हैं। गणेश जी महाभारत के लेखक हैं। और जो संकलन करता है दोस्तों महाभारत के, वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास का फुल नाम जो है, यानी कि इनका पूरा नाम है, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। महर्षि, इनका पूरा नाम जो है कृष्ण द्वैपायन है। महर्षि, इन्होंने वेदों का संकलन किया है और महर्षि वेदव्यास ने क्या किया है? महाभारत का भी संकलन करता है। अब बात करते हैं इनके उपनामों के बारे में। जैसे इसके श्लोकों के बारे में बात कर लेते हैं। श्लोक दोस्तों, पहले इसमें जो श्लोक थे महाभारत में वो 8800 थे। समय के साथ आगे बढ़ने के बाद प्रारंभ में बाद में बढ़कर कितने हो गए दोस्तों? बाद में जो बढ़कर हो गए 24,000 हो गए दोस्तों। 24,000 श्लोक हो गए। और फिर अंततः जो श्लोक हो गए दोस्तों इसमें, यानी कि लास्ट, वो 1 लाख हो गए। 1 लाख इसको श्लोक हैं। अब बात करते हैं भारत के उपनाम, जो महाभारत है, महाभारत के उपनामों की। महाभारत के उपनाम कितने हैं? तो महाभारत के उपनाम, जब दोस्तों 8800 श्लोक थे महाभारत में, उस समय महाभारत को जय संहिता नाम दिया गया था। जय संहिता। ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि महाभारत का उपनाम क्या है, महाभारत को क्या कहा जाता है? तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। ये नाम जब दिया गया था दोस्तों, जब महाभारत में 8800 श्लोक थे, यानी कि 8800 श्लोक थे। इस जय संहिता में क्या है? तो जय संहिता में जो राजवंश है, राजवंश के विजयी संबंधी जो संग्रह हैं, उनका वर्णन दिया गया है। तो इससे ये किससे संबंध है? विजयी संबंध, ये विजयों से संबंध है। यानी कि जो राजा थे उनकी जो विजय थी, उनके संबंध, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी जीत उन्होंने हासिल की थी। अच्छा, 24,000 जब इसका श्लोक हो गए आगे बढ़कर, तो इस समय इसका नाम रखा गया दोस्तों भारत।
अब भारत इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो महाभारत है इसमें वैदिक जो जन है उनके राजवंशों का वर्णन दिया गया है, वैदिक जनों से संबंधित है, वैदिक जनों का राजवंश का विवरण। तो जो वैदिक जन थे, आर्य लोग थे, उनके सबके बारे में, जो वैदिक जन थे उन सब के बारे में इसमें महाभारत में है। इसलिए जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम दे दिया गया महाभारत को भारत। और जब 1,00,000 अंततः श्लोक हो गए बढ़कर तो इसका नाम दिया गया दोस्तों महाभारत। या इसे बोलते हैं सतसहर्षि, सतसहर्षि बोला जाता है दोस्तों, महाभारत भी बोला जाता है। या तो जब पहले स्टार्टिंग में इसमें शुरुआत में 8,800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता दिया गया। और जब 24,000 श्लोक हो गए तो भारत आ गया। जय संहिता वैदिक विजयों से संबंधित है और जो भारत है इसमें वैदिक जनों के राजवंशों का विवरण है। और महाभारत इसका नाम जब दिया गया जब महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए, इसे सतसहस्री भी बोला जाता है। महाभारत का एक उपनाम और है सतसहस्री। तो ये रहे दोस्तों महाभारत के उपनाम, ये रहे महाभारत के श्लोक। तो अंततः श्लोक इसमें कितने 1,00,000। तो क्वेश्चन आता है कि महाभारत में फिलहाल में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। शुरुआत में कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक थे। ये तो रही महाभारत के संक्षिप्त जानकारी। अब बात करते हैं महाभारत में कितने पर्व हैं। तो दोस्तों महाभारत में 8 पर्व हैं। इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके भी आप, मैं एक साइड में हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हो या इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों महाभारत के पर्वों के बारे में। तो महाभारत में दोस्तों कुल 18 पर्व हैं, जिसमें छठा पर्व जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल जो पर्व हैं 18 पर्व हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है दोस्तों वो छठवां है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या, इस पर्व में भीष्म पर्व है। इस पर्व को क्या बोला जाता है? भीष्म पर्व। कभी अगर टाइम मिले तो दोस्तों एक बार महाभारत को देखना, इससे हमें इतनी जानकारी मिलती है अपने प्राचीन काल में और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा। तो भीष्म पर्व है और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो महाभारत है इसमें एक कांड जो था बहुत अच्छा लगा, एक इसके जिसमें जो अभिमन्यु होता है, अभिमन्यु का रोल एक बार इसमें देखो, उससे हमें अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कि अभिमन्यु लड़ता हुआ मारा गया लेकिन उसने कभी भी युद्ध से जो जितने उनके सामने शत्रु थे उनसे हार नहीं मानी थी। तो हमें जब हम परीक्षा की किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमें क्या करना है कि हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी, चाहे रिजल्ट कुछ भी सही लेकिन हारना नहीं है। तो जो 18 पर्व है, 18 पर्व में से छठवां पर्व है वो भीष्म पर्व है। अब भीष्म पर्व किससे संबंधित है? भीष्म पर्व को दोस्तों गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गीता। अब गीता में क्या है? गीता में कर्म भक्ति ज्ञान से संबंधित है। इससे क्या, इसमें किसका विवरण मिलता है? तो गीता में दोस्तों विवरण मिलता है कर्म भक्ति और ज्ञान का विवरण मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को इन सब के बारे में बताते हैं तो गीता में जो उपदेश दिए गए हैं वो कर्म भक्ति और ज्ञान के दिए गए हैं कि इंसान को कौन सा कर्म करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए और ज्ञान कैसे लेना चाहिए। और इसमें जो गीता संबंधित है वो अवतारवाद का सिद्धांत दिया है। तो गीता में क्या दिया गया है दोस्तों? अवतारवाद। सबसे पहले अवतारवाद। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि अवतारवाद किससे संबंधित है? अवतारवाद गीता से संबंधित है। और गीता में
इनका कर्म भक्ति ज्ञान का विवरण मिलता है। और महाभारत में कुल 18 पर्व है, जिसमें छठा पर्व भीष्म पर्व जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे गीता कहते हैं। आइए जल्दी से जल्दी इसे नोट करें। अब बात करते हैं कि महाभारत को कितनी भाषाओं में अनुवादित किया था। जिस हिसाब से रामायण को अनुवाद, और हाँ एक बात और, जो महाभारत है इसका जो संकलन हुआ था दोस्तों वो 400 AD के आसपास हुआ था। और रामायण का भी दोस्तों संकलन 400 AD के आसपास ही हुआ था। जो संकलन हुआ था वो 400 AD के आसपास हुआ था। तो रामायण का संकलन भी 400 AD के आसपास, ईस्वी के आसपास हुआ, और महाभारत का भी संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। अब बात करते हैं इनके अनुवाद की। तो इन महाभारत के 2 अनुवाद हैं, 2 भाषाओं में अनुवाद किए गए। सबसे पहले एक तमिल भाषा, जैसे कि रामायण की किए गए तो उस हिसाब से महाभारत किए गए। दोस्तों ये बहुत सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 2 भाषाओं में सबसे पहले सर्वप्रथम जो अनुवाद किए गए थे वो 2 भाषाओं में थे, बांग्ला और तमिल। जिस हिसाब से रामायण की किए गए उस हिसाब से तमिल और बांग्ला भाषा में महाभारत किए भी गए। अच्छा, ये किसके समय किए गए थे? ये अलाउद्दीन शाह के समय किए गए थे। तो बांग्ला भाषा में जो इसका अनुवादित किया गया था सबसे पहले, वो किसके समय किया गया? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय। और तमिल भाषा में जो अनुवाद किया गया था वो पेरुन देवनार के समय किया गया था, पेरुन देवनार। और जो तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद किया गया था उसका नाम दिया गया था दोस्तों भारतम। तो एक क्वेश्चन और उठता है कि दोस्तों महाभारत का तमिल भाषा में कौन सा अनुवाद है, अनुवाद का क्या नाम है या कौन सी किताब है तमिल भाषा में? तो जिसका नाम है भारतम। ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये रही दोस्तों महाभारत की एक संक्षिप्त जानकारी जो अधिकतर परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल थी। संक्षिप्त महाभारत, और डीपली से जानना है तो आप महाभारत को पढ़ सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, इससे आपको महाभारत को अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाने वाली जानकारी थी दोस्तों मैंने इसलिए इसमें बता दी। ये रहे हमारे धार्मिक स्रोत जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है।